सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे छांदोग्य उपनिषद में जो इंद्रियों का और प्राण का जो संवाद था, तो उसमें प्राण की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के बारे में पढ़ रहे थे। और फिर एक आख्यान के माध्यम से बताया था कि प्राण का अन्न क्या होगा। प्राण का अन्न प्राण ही है। प्राण पुष्ट किससे होता है? प्राणायाम करने से ही पुष्ट होता है। और इसका वास क्या बताया? जल, आप। और इस रहस्य को जो जानता है वो कह रहे थे कि ये इतनी प्राण विद्या जो है ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है कि इसको यदि सूखे ठूंठ को भी सुनाया जाए तो उसमें भी कोंपलें आ सकती हैं, इतनी महत्वपूर्ण है ये प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या। तो इस पीछे वाले पाठ से यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, आपने पिछली कक्षा में कहा था कि कभी पद से व्यक्ति शोभित होता है, कभी व्यक्ति से पद शोभित होता है। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति में तो गुण दोष होते ही हैं सभी, मतलब पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति निर्दोष है ही नहीं। हम कोई भी पद में बैठे तो पूरी तरह से ठीक ही हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो इसको तो कैसे अधिकता न्यूनता होती है ना, कैसे समझें इसको? सुशोभित होता है पद जो है, तो लोक में देखा नहीं जाता है क्या? भाई इतने अच्छे इस यूनिवर्सिटी में वीसी आ गई, जो वीसी का पद है, तो वो इतने विद्वान हैं, इतने कुलीन हैं, इतने व्यवहारशील हैं, तो कहेंगे इनके आने से ये पद सुशोभित हो गया। और कभी उस व्यक्ति में तो वो उतने गुण नहीं होते हैं, लेकिन किसी की सिफारिश आदि से वो वीसी बन गई उसके, तो कहेंगे भाई पद के कारण इनकी प्रतिष्ठा है। अगर इनको इस पद से हटा दिया जाए तो फिर अपने आप में इनके गुण उतने ज़्यादा नहीं हैं जिससे इतनी प्रतिष्ठा मिले। तो ये बताया था कल। ओम दीदी जी, इसमें जो मन के बारे में बताया है कल कि जैसे मन शरीर से जब बाहर चला जाता है तो वो बालक की तरह सोचते विचारते नहीं है। तो अभी तक जो हमने मन के बारे में पढ़ा है, तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब मन के द्वारा ही कार्य करती हैं। तो इसमें इस तरह से कैसे बताया है? मतलब वो उनका बहुत कम कॉन्शियस माइंड काम करता है बच्चे का ना। अब ऐसे थोड़ा तो होता ही है, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है, पर उसका उदाहरण देने के लिए उदाहरण जो है वो एक अंश में घटता है। 100% उदाहरण यदि घटे तो फिर उदाहरण नहीं रहेगा, फिर वो तो वही वस्तु बन जाएगी। तो वो एक अंश में घटाया जाता है उदाहरण। तो यहाँ अमन की स्थिति का मतलब है जहाँ मन कम काम कर रहा है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है वो तो फिर मुर्दावस्था हो जाएगी। तो बच्चे के अंदर जो 6-7 साल तक की जो आयु होती है उसमें कॉन्शियस माइंड कम काम करता है, अनकॉन्शियस तो सभी में 24 घंटे करता है, और वो जन्म से लेके मरण पर्यंत करता है, वो कभी नहीं विश्राम नहीं लेता है। जो सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है जो, तो रात को सोते समय भी, स्वप्न में भी, निद्रा में भी, सब समय में काम करता है, वो श्वास की तरह ही काम करता है। लेकिन बच्चे का कॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा नहीं पता ना अच्छे बुरे का,
तो कभी आग में भी हाथ डाल देता है, कभी पानी में भी डाल देता है, कभी कीचड़ में भी चला जाता है। तो यदि उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता तो उसको पता लगता है यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो एक्टिवेट होता जाता है, तो फिर वो निर्णय लेने, अच्छे बुरे में अंतर करने लग जाता है बच्चा। तो इस दृष्टि से उदाहरण दिया था। तो इन्होंने बताया कि ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है प्राण विद्या, और प्राणायाम के द्वारा हमें इसको पुष्ट करना चाहिए अपने प्राण को, तो उससे सारे दोषों का भी नाश होता है। प्राणायाम परमम तप, ये योग दर्शन में भी बताया। तो इसके आगे है फिर 3 तक हो गए थे ये। तो आगे कह रहे हैं, अथ यदि महत् जिगमिषेत अमावस्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्यां रात्रौ सर्व औषधस्य मंथम दधि मधुनो उपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। अब कह रहे हैं इस प्राण विद्या के द्वारा यदि कोई महान बनना चाहे कि जी मेरे को तो एक महान व्यक्तित्व अपना विकसित करना है, महान बनना है, अथ यदि महद जिगमिषेत, महान बनने की इच्छा हो, जिगमिषेत माने बनना चाहे, महत मतलब महान, यदि कोई महान बनना चाहे तो अमावस्यायाम दीक्षित्वा, महानता की शुरुआत कहाँ से होगी? उसकी शुरुआत होगी किसी संकल्प से। जब घनघोर अंधेरा है, जो भी महापुरुष बने संसार में, तो उनकी महानता की शुरुआत वहां से हुई जब उनके जीवन में बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। घनघोर अंधेरा माने कोई आशा की किरण जैसे नहीं थी। राम के रामत्व की या मर्यादा पुरुषोत्तम जो महानता की जो शुरुआत हुई, वो कहाँ से हुई? जब उनको वनवास जाने का आदेश मिला, वहां से उनकी महानता की शुरुआत हुई ना। तो एक तरह से वो जीवन में क्या थी? अमावस्या की रात थी। ऐसे ही जो भी महापुरुष आप देखेंगे, उस समय में उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो संकल्प लिया, वो सीधा सीधा उनके अवचेतन मन में उतर गया, वो उनके अपने जीवन का एक प्रयोजन बन गया। जब कोई चीज हमारे जीवन की प्रयोजन बन जाती है ना, तो फिर हमें किसी दूसरे से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर हमें कोई कहेगा नहीं कि आप ऐसा करो, फिर तो वो व्यक्ति का मतलब जीने मरने का प्रश्न बन जाता है। जब जैसे आपने संकल्प लिया कि हमें 5 दर्शन याद करने हैं, तो ये एक प्रयोजन हो गया ना आपका। तो अब आपको कोई बताएगा नहीं थोड़ी थोड़ी देर में कि टाइम वेस्ट मत करना, याद करना, क्योंकि आपका अपना संकल्प है। इसलिए आप स्वयं टाइम निकालेंगे अब कि मेरे को सारी दिनचर्या में से 2-2, 4-4, 5-5 मिनट भी निकाल करके इसके लिए अतिरिक्त समय निकालना है, क्योंकि वो आपका प्रयोजन है। कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसको बताया जाता है आपका हार्ट तो अभी 90% ब्लॉकेज हो चुका है, आपकी किडनी तो 90% अभी डैमेज हो चुकी है, तो अब इसका प्रयोजन बन गया जीने का। तो अब इस व्यक्ति को कोई कहता नहीं है कि आप थोड़ी वॉकिंग किया करो, थोड़ा योग किया करो, थोड़ा आहार का ध्यान रखा करो, अब नहीं कहता कोई भी। अब ये खुद रखता है, ये कहता है कि मेरे को ये नहीं खाना है, ये खाना है, इतनी वॉकिंग करनी ही है मेरे को। तो अब टाइम निकलने लग गया, क्योंकि वो हमारा क्या बन गया? प्रयोजन बन गया, वो हमारा लक्ष्य बन गया। तो महापुरुषों के जीवन की महानता की शुरुआत वहां से होती है जब इनके जीवन में कोई इस तरह की अमावस्या आती है। तो इसलिए उपनिषदकार ने कहा कि यदि कोई महान बनना चाहे तो उसकी प्रक्रिया ये है, अमावस्यायाम दीक्षित्वा, अमावस्या की रात्रि को वो दीक्षित हो। दीक्षित माने संकल्प ले ऐसा। ये तो बाहर की अमावस्या के लिए ही कह रहे हैं, पर वो बाहर की अमावस्या में क्यों ले, उसका मैंने प्रयोजन बताया आपको, उसका अर्थ बताया, आध्यात्मिक अर्थ बताया। तो अमावस्या की रात्रि में ये संकल्प ले और पौर्णमास्याम रात्रौ, और पूर्णिमा की रात्रि तक 15 दिन तक क्या करे? संकल्प को दृढ़ होने दे। रोजाना वही बात कि मुझे तो महान बनना है, अपनी प्राण शक्ति को मुझे पुष्ट करना है। ऐसा करते हुए फिर
पौर्णमास्याम रात्रौ, पूर्णिमा की रात्रि में, सर्व औषधस्य मंथम, सब औषधियों का मंथ, माने जितनी भी औषधि हैं चंद्रमा की, एक एक कला बढ़ेगी जैसे जैसे। तो जो पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, जब पूर्ण कलाओं से युक्त होता है चंद्रमा, तो उस समय औषधियां पूर्ण रस से भरी हुई होती हैं। तो उस समय ये जंगल में जाए और जो भी औषधियां हैं उनका एक एक पत्ता तोड़ के और उनका मंथन करे, उनका रस निकाले सब औषधियों का, इसको मंथ कहते हैं। सर्व औषधस्य मंथम, सब औषधियों का मंथ, मथना, जैसे दही मथते हैं ना, तो ऐसे सारी औषधियों को मथ के उसका जूस निकालना। और फिर उसमें दधि मधुनो उपमथ्य, उसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा शहद ये भी मिला के, और वो रस फिर तीनों को मथ लें, तीनों को मिला लें। सर्व औषधस्य मंथम दधिना मधुनो उपमथ्य, इनका मंथन करके ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा। तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कौन है? प्राण। तो प्राण के लिए स्वाहा ऐसा बोल करके अग्नौ आज्यस्य हुत्वा, अग्नि में घी की आहुति दे करके पहले मंथ तैयार करे, फिर उसमें दही मिलाए, शहद मिलाए, और तीनों का मिला हुआ ये जो मिक्सचर है इसको रख ले पास में। और फिर पूर्णिमा को शाम के समय हवन करे और उस हवन में आहुति डाले प्राण के लिए, ये मंत्र बोल करके ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा बोल करके। इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा, ऐसे अग्नि में घी की आहुति दे करके मंथे संपातम अवनयेत, और वो जो मंथ पास में रखा है ऐसे आहुति दी, और फिर जो श्रुआ है उसको ऐसे निचोड़ दिया, मतलब एक दो बूंद लगी रहती है ना उसमें, तो ये यज्ञ शेष हो गया। इसके लिए पहले अग्नि को आहुति दी, फिर उसमें एक दो बूंद लगी हैं उसको फिर ऐसे निचोड़ दिया। फिर उसके बाद अगली आहुति दी, वसिष्ठाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, प्रतिष्ठायै स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, संपदे स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत, आयतनाय स्वाहा इति अग्नौ आज्यस्य हुत्वा मंथे संपातम अवनयेत। तो पीछे जो एक एक इंद्रिय के लिए बताया था, वाणी को क्या बताया था? वसिष्ठा, बसाने वाली। और ऐसे ही चक्षु को क्या बताया था? प्रतिष्ठा। और ऐसे ही श्रोत्र को क्या बताया था? संपदा। और मन को क्या बताया था? आयतन। तो इन इंद्रियों से संबंधित वहां पर उसमें आहुति दी। तो पहली आहुति दी ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, ये प्राण के लिए। फिर दूसरी दी वशिष्ठाय स्वाहा, ये वाणी के लिए। और तीसरी दी प्रतिष्ठायै स्वाहा, ये चक्षु के लिए। और संपदे स्वाहा, ये श्रोत्र के लिए। और आयतनाय स्वाहा, ये मन के लिए। तो सब आहुतियां दे करके मंथे संपातम अवनयेत, उस मंथ में श्रुआ को एक आहुति दी, फिर उसको थोड़ा झटका दिया ऐसे ऐसे दूसरी तीसरी, तो सब इनके लिए इंद्रियों के लिए आहुति दे करके श्रुआ में जो घी की एक दो बूंद थी उसमें टपका दिया मंथ में। तो उसमें कुल मिलाकर के कितनी बूंदें, कितनी बार उसमें वो टपक गया? 5 बार। प्राण के लिए, वाणी के लिए, चक्षु के लिए, श्रोत्र के लिए, मन के लिए 5 बार हो गया। तो 5 बार वो उसको कर दिया। अथ प्रतिसृप्य अंजलौ मंथम आधाय जपति अमो नाम, अस्या अमाहि ते सर्वम इदम, स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठः राजाधिपतिः, स मा ज्येष्ठं श्रेष्ठं राज्यम आधिपत्यम गमयतु, अहम एव इदम सर्वम असानि इति। अतः फिर इसके बाद मतलब वो घी भी उसमें मिला ले, रस दही और मधु तो पहले ही मिला हुआ था,
फिर ये जो बूंदें डाली उसमें उसको भी मिक्स कर लिया। अथ प्रतिसृप्य, और फिर सरक करके अग्नि के पास, जो हवन कर रहा था उस अग्नि के पास सरक करके, अंजलौ मंथम आधाय, अब उस मंथ में से अपनी अंजलि में ले लिया मंथ को। मंथम अंजलौ आधाय, उस मिक्सचर को अपने उसमें लेकर के अंजलि में जपति, ऐसा जप करता है, माने ऐसे उच्चारण करता है, अमा नाम, हे प्राण स्वरूप मंथ तू क्या है, अमा। अमा एक तो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है साथ साथ, अमावस्या बोलते हैं ना, अमावस्या का मतलब अमावस्या, जो साथ साथ रहते हैं। कौन रहते हैं साथ साथ? सूर्य और चंद्रमा। ऐसी तिथि जिसमें सूर्य और चंद्र दोनों साथ रहते हैं। जब सूर्योदय होता है ना तभी चंद्रोदय होता है, तो दिखता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कि अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या से पहले दिन चंद्रमा कब दिखाई देगा? सूर्योदय के 40-45 मिनट पहले, और उससे पहली तिथि को, चतुर्दशी को, उससे 45 मिनट पहले, ऐसे। लेकिन अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ साथ उदय होते हैं, तो फिर सूर्य के प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए उस तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मंथ है इसको अमय कहा। अमय माने इसमें ये मंथ जो है ये किसका प्रतीक है? शक्ति का, क्योंकि ये मुझे पोषण देगा ना। और शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान माने शक्ति वाला, सीरियल वाला शक्तिमान नहीं, वो भी वैसे उसी रूप में दिखाया है। तो शक्ति और शक्ति का स्वामी अर्थात ब्रह्म, ईश्वर, वो दोनों इसमें साथ साथ हैं इस मंथ में, तो इसलिए इसको कहा जपति, ऐसा उच्चारण करता है, अमा नाम असी, हे मंथ तू अमा नाम वाला है। शक्ति का और ब्रह्म का दोनों का साथ साथ निवास है, जिसमें शक्ति स्वरूप भी है और ब्रह्म स्वरूप भी है। अमा नाम असी, अमा ही ते सर्वम इदम, और ये जो सब कुछ औषधि, दही, मधु और संसार में जहाँ भी शक्ति दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? अमा ही ते, ये तेरी ही शक्ति है। अमा, अमा मतलब जिसको मापा न जा सके, अमा, ये सब तेरी ही शक्ति है। इन औषधियों में, इसमें दही में, मधु में, जल में, तेज में, और तेरी इतनी अनंत शक्ति है कि जिसको कभी मापा नहीं जा सकता है, तो ये सब कुछ तेरी ही शक्ति से संपन्न है। अमा ही ते सर्वम इदम, स ही ज्येष्ठः श्रेष्ठः राजाधिपति ही। इसलिए हे मंथ, हे शक्ति और ब्रह्म से युक्त ये पदार्थ, आप ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। स ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजाधिपति ही, आप सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और राजाओं के भी राजा हैं, अधिपति हैं। स मां ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमयतु, तो ऐसा ये मंथ, हे मंथ आप मुझे, मां मतलब मुझे, अनुदात्त है यहाँ पर, ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ राज्य को और आधिपत्य को गमयतु, प्राप्त कराओ। हे मंथ, आप इस समय जो मेरे हाथ में हैं, तो मैंने सारी शक्तियां तो आपके अंदर थी, और यज्ञ करके उसको अभिमंत्रित करके अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, माने अभिमंत्रित कर दिया उसको, तो ब्रह्म शक्ति का भी आधान हो गया। तो तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, राजाओं के भी अधिपति हो, तो आपके सेवन से मैं भी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और राज्याधिपति बनूं, ऐसा मुझे बनाओ। ज्येष्ठम श्रेष्ठम राज्यम आधिपत्यम गमयतु, अहम एव इदम सर्वम असानी, मैं इन सब विशेषताओं से युक्त हो जाऊं। असानी,
आसानी असावय असाम। तो मैं इन सारी शक्तियों से युक्त हो जाऊं, इसको सेवन करके ऐसा मुझे बनाओ। तो जो महान बनना चाहता है, माने जो अपने प्राण को पुष्ट करना चाहता है, उसके लिए एक ये आयुर्वेदिक नुस्खा है कि वो संकल्प ले। कब? जब उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है, रोगों से या किसी भी दुर्बलता से उसके अंदर वो शक्तिहीनता, शक्ति के अभाव का अनुभव कर रहा है, तो अमावस्या को वो संकल्प ले कि मैं बलवान बनना चाहता हूं, मैं महान बनना चाहता हूं, और उस संकल्प को दोहराता जाए। कब तक? जब तक औषधियों में रस ना भर जाए, तब तक दोहराता रहे। और फिर उस दिन सब ये रस को निचोड़ के और ये हवन आदि करके इस तरह से इस प्रक्रिया को वो संपन्न करे। तो ये तो इसका स्थूल अर्थ हुआ। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ, जिसको आध्यात्मिक दृष्टि से शक्ति संपन्न बनना है, तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से करे? जब कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि अंधेरा है, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस समय उसको कोई बड़ा संकल्प लेना चाहिए, और उस संकल्प को एक बार लेके, एक बार तो हम ले लेते हैं किसी के कहने से, लेकिन फिर हमारी हताशा है वो फिर ओवर पावर कर लेती है उसको, वो फिर छूट जाता है। तो कह रहे नहीं, उसको बढ़ाते जाएं 15 दिन तक। तो कम से कम 15 दिन तक उसका हम अभ्यास करते रहें कि मेरे को महान बनना है। तो फिर कुछ वो बाधाएं आएंगी, कुछ ऐसे विचार आएंगे कि नहीं तू कैसे बन पाएगा, ऐसे सोचने से थोड़ी बनता है। तो फिर उस विचार को काटे कि नहीं, मुझे महान बनना ही है। तो वो बार बार उस संकल्प को, एक दिन बताया था ना मैंने कि कोई चीज जब हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो फिर वो उसको पूरा करता है। पर वो पहुंचा ही कैसे? तो उसमें एक उपाय ये भी था, बार बार कहना किसी चीज को। जब हम बार बार कोई चीज अपने मन को सुनाते हैं ना, तो फिर वो वहां तक पहुंच ही जाती है। तो ये संकल्प को ऐसे 15 दिन तक निरंतर सुनाता रहे। एक किसी चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है तो अध्यात्म में बताया जाता है 21 दिन तक व्रत किए जाते हैं, 21 दिन के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो फिर वो 21 दिन तक एक विशेष प्रकार का भोजन खाते हैं। जैसे अपने जो स्वामी जी महाराज थे ना नूरगढ़ वाले, तो वो ऐसे प्रयोग करते रहते थे कि 21 दिन तक केवल एक मुट्ठी में जितना चावल आया और एक मुट्ठी में जितनी दाल आई, बस उतनी खिचड़ी बना के खाते थे। तो कभी 21 दिन का ऐसे करते थे, कभी 6 महीने का करते थे। ऐसे अपने जो शांति कुंज के संस्थापक थे आचार्य श्री राम शर्मा जी, तो वो भी ऐसे करते थे कि 21 दिन केवल जूस के ऊपर ही रहेंगे, 21 दिन केवल दूध पे ही रहेंगे, 21 दिन केवल फल पे ही रहेंगे, 21 दिन केवल गेहूं अंकुरित करके ही खाएंगे। ऐसे ऐसे करते हैं साधक अनुष्ठान। और 21 दिन के लिए यही 24 घंटे इसी मंत्र का जाप करना है, गायत्री का करना है या अन्य किसी का करना है। तो फिर वो क्या होता है, वो मंत्र हमारे अवचेतन तक घुस जाता है और फिर वो एक हिस्सा बन जाता है हमारे उसका, हमारे लक्ष्य का, और फिर वो उसकी शक्तियां अभिव्यक्त होती हैं। तो वो हमारे ही अस्तित्व व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 21 दिन तक प्राणायाम करे दोनों टाइम, तो फिर ये प्राणायाम उसके जीवन का एक अंग बन जाएगा। फिर वो प्राणायाम को कभी नहीं छोड़ेगा। मतलब दोनों टाइम प्राणायाम करे और प्राणायाम की ही चिंतन महिमा उसके मस्तिष्क में चलती रहे, तो फिर वो उसके जीवन का अंग बन जाएगा। तो ऐसा इन्होंने ये बताया। और फिर 21 दिन के बाद वो क्या कहे कि क्योंकि उस मंत्र की शक्ति, जैसे प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम की शक्ति हमारे सामने अभिव्यक्त होती है, एक दिन में भी होती है। अब तो मशीनें आ गई तो 2 घंटे में ही उसको तोल लेते हैं कि भाई 2 घंटे प्राणायाम किया तो कितना वजन कम हुआ, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, वो बता देती है मशीन।
लेकिन 20-21 दिन में, 15 दिन में तो बिना मशीन के भी पता लगता है ना। तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है कि आप में बहुत शक्ति है, जब 15 दिन में इतनी शक्ति मेरे सामने आ सकती है अपने मन की, प्राणायाम की या अन्य किसी भी मंत्र की, तो अब आप इतने शक्तिशाली हैं तो आप मुझे शक्तिशाली बनाइए। तो उसका अवलंबन लेके फिर वो बड़े काम भी करते हैं जीवन में। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आगे बताया, अथ खल्वेतर्यचा पच्छ आचामति तत्सवितुः वृणीमहे इति आचमति वयं देवस्य भोजनम इति आचमति श्रेष्ठम सर्वधात्मम इति आचमति तुरं भगस्य धीमहि इति सर्वं पिबति। अथ खलु एतया ऋचा पच्छ आचमति। तो कह रहे हैं इसके बाद इस ऋचा से, पच्छ माने एक पाद से, एक पाद मंत्र का आगे बताएंगे। पच्छ माने पाद, जैसे 4 पाद होते हैं ना, तो एक पाद से आचमति, आचमन करता है। पहले तो बोला, उसको अभिमंत्रित किया कि आप शक्तिशाली हो, मुझे भी शक्तिशाली बनाओ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजाधिपति बनाओ। लेकिन अब इसको 4 बार में खाएगा। तो पहला एक पाद से खाएगा तो क्या बोलेगा, तत्सवितुर्वृणीमहे इति आचमति। पहले मंत्र बोलेगा तत्सवितुर्वृणीमहे, हे सारी सृष्टि के उत्पन्न करने वाले सविता देव, सृष्टिकर्ता, मैं आपका वरण करता हूँ। तो ऐसा कह करके आचमति, आचमन करता है, उसमें से 1/4 को पी लेता है उस मंथ में से। फिर वयम देवस्य भोजनम इति आचमति। वयम देवस्य भोजनम, देवस्य भोजनम देवों का, देव मतलब यहाँ प्राणदेव, प्राणदेव का भोजन है यह मंथ, इसका हम वर्ण करते हैं। ये जो मंथ मेरे हाथ में है ये देव का भोजन है। देव का भोजन है मतलब प्राण देव का, प्राण पुष्ट होगा इससे मेरा, या दूसरे देव भी पुष्ट होंगे, सारी इंद्रियां भी। तो देवस्य भोजनम वयम इति आचमति, हम इस देवों के भोजन का वर्ण करते हैं, ऐसा कह करके, ऐसा मंत्र बोल करके फिर उसका आचमन करता है, माने खा लेता है दूसरा पाद भी। श्रेष्ठम सर्वधात्मम इति आचमति, और फिर तीसरे पाद में कहता है श्रेष्ठम सर्वधात्मम, श्रेष्ठ और सबको धारण करने वाले उस धारक परमात्मा को हम धारण करते हैं, ऐसा बोल करके आचमति। फिर तीसरा कोर खा लेता है, तीसरा पाद। तुरम भगस्य धीमहि इति सर्वम पिबति, और फिर चौथी बार बोलता है तुरम भगस्य धीमहि। तुर गति को कहते हैं और तेज को भी कहते हैं, तेज नाम में भी पढ़ा है, तो तेज गति वाला ही होता है। तो गति देने वाले तेज को तुरम भगस्य, गति देने वाले तेज का धीमहि हम धारण करते हैं, माने सभी जो ऐश्वर्यों का, गतियों का जो स्वामी है उसको हम धारण करते हैं, ऐसा बोल करके सर्वम पिबति। तो 4 बार में उस पूरे मंथ को पी जाता है। तो अभी तो इसमें 2 और बच गए, अभी समय हो गया, तो इनको फिर कल पढ़ेंगे। तो ये मंथ विद्या कहते हैं इसको, मंथ रहस्य। तो कल और इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।